जी जनाब। और सर वो भाभी जी से बात कराएंगे जरा? नहीं, कल घर पे आई थी तो उनकी एक पैर की पाजेब पायल घर पे छूट गई थी। नहीं सर, वो गलत ना समझे, भाभी जी की टांग ही एक है तो एक ही छूटेगी। नहीं, भाभी जी को समझाया ना, जो नकली टांग है उस पर प्रेशर डाल के भागती हैं, ऐसे करके भागती है, तो फिर एक पाजेब गिर गई थी। अच्छा, भाभी जी को तो इधर वाली। तो सर ये इसकी चिंता ना करें सर आप, एयरपोर्ट एकदम सेफ है। जी जी, आतंकवादी तो समुद्री रास्ते से आ रहे हैं। जी जी, ओके सर, थैंक यू। जय हिंद महाराज। क्या बात है, सफेद सफेद रिन वालों का प्रोग्राम लग रहा है। ऐसा लग रहा है निरूपा राय भाई को राखड़ी बांधने आई है। वैसे मैडम आप एयरपोर्ट पे क्या कर रही हैं? सोहेल साहब थोड़ा बच के रहिए, ये बड़ी खतरनाक औरत है। कल एयरपोर्ट पे आई थी, मैंने तलाशी ली, इनकी जेब से 3 एयर इंडिया के जहाज निकले। सर हमारी कस्टम वालों को खास जिंदगी नहीं है। आजकल लोग ड्यूटी बड़ी चोरी कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करता कोई। करें क्या, कस्टम वालों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ए हेलो हेलो, ए बुढ़िया। आपने बुढ़िया किसे कहा? तुझे जेनिफर लोपेज। ऐसी बुढ़िया होती है, थोड़ा सा सही मुंह बना ले, फिर जाके हच वाले कुत्ते जैसे एक्सप्रेशन आते हैं। कौन सी एयरलाइन से आ रही है बुढ़िया? किंगफिशर। किंगफिशर की फ्लाइट भी होती है? मैंने तो सिर्फ बियर ही सुनी है। वैसे किंगफिशर की फ्लाइट लेने की जरूरत क्या है मैडम? किंगफिशर की 4 बियर पियो, आदमी खुद जहाज बन जाता है। फिर जिसका दिल करे उधर लैंड करे। ए ये बुढ़ा कौन तेरे से शराब पी के लेटा? उठा इसको। 1 सेकंड। क्या है? ये शराब पी के नहीं लेटे। क्या है? ये मेरे पति थे, हम इनका स्वर्गवास हो गया है। क्या? बाबूजी नहीं रहे? बाबूजी? तभी मैं कहूँ ये साला इतने डेड एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी लाश के साथ कॉमेडी नहीं करनी चाहिए? मुझे तो पता ना जिंदा आदमी के साथ करनी चाहिए, क्यों नहीं करती मेरे साथ? एक काम कर, चल बुड्ढे को ग्रीन चैनल से निकाल दोबारा। नहीं, मैं ग्रीन चैनल में नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं अभी तो उसी से आई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। देखो ग्रीन चैनल से निकलती हो कि तुम्हें सोनी चैनल से निकाले? ये कौन सी जबरदस्ती वाली बात है? काहे की जबरदस्ती? जबरदस्ती तो सर मेरे साथ हो रही है। देखिए सुदेश कृष्णा 4 साल से दोनों एम पार्टनर, अच्छे अच्छे पार्टनर दे रहे। मेरी किस्मत देखिए सर, हर बार नई लड़की ले आते हैं। ना इस देश लाडो फाडो तिग्या बन जाए। मेरे मतलब सर मेरी हालत खेत में खड़े ट्रैक्टर जैसी है कि ट्रैक्टर वहीं का वहीं खड़ा ट्रॉली लाके जोड़ देते, मैं किस किस को खींचूं सर? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती इन लड़कियों की, कि तुम्हें अगर करियर अपना कॉमेडी सर्कस से शुरू करना, डेली सोप करती क्यों? अपनी बकवास बंद करो। देखो ए हेलो, बकवास बंद करूं? तुम मेरे जैसे अफसरों को जानती नहीं हो शायद। तुम जैसे अफसरों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझे? मैं अच्छे से जानती, माइक तो ठीक करो पहले अपना। मेरे जैसे अफसरों को अच्छी तरह से जानती हो। तो ये बताओ मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं? बुड्ढे की तलाशी लेनी पड़ेगी, चलो। बुड्ढे की तलाशी? इसकी तलाशी लेकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? वो अरे जब ये जिंदा था तभी इसने कुछ नहीं दिया, तो अब क्या देगा? ऐसे एक बात कहूं, हमारा बच्चा भी अडॉप्टेड है। इतना कीमती पेन, ये क्या ऊपर जाके यमराज को ऑटोग्राफ देने वाला है? नहीं, वो ये कविता लिखते थे, कविता। हाँ। कविता लिखते थे? हाँ। चलो एक आध ऐप तो हर आदमी में होता है। ओह माय गॉड, इतने ब्रांडेड कॉस्टली जूते, ये क्या यमराज के पास दौड़ के जा रहा बुड्ढा? मैंने आपसे भी कहा ना, ये कविता लिखते थे तो ये पब्लिक में जाकर कविताएं सुनाया भी करते थे, तो इन्हें भागने की जरूरत पड़ा करती थी। तो अच्छा, बुड्ढा कायर था है? 1 सेकंड। क्या है? मेरा पति कायर नहीं था। अच्छा, वो तो बहुत बलवान थे, बहुत बहादुर थे। अच्छा। पिछले कुछ दिन पहले ट्रक के सामने जाकर खड़े हो गए। ओह माय गॉड, फिर क्या, ये देख ही तो रहे हो, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। उठे ना। सुनो हेलो, देखो रोने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, रोने की जरूरत नहीं। जब तक बुड्ढा यमराज के पास लैंड करेगा तब तक तुम भी टेक ऑफ कर जाओगी यहाँ से। अरे चलो छोड़ो ना, आ कहाँ से रहे वैसे आप? मैं अपने बेटे के घर गई थी, कनाडा घूमने। कनाडा? हाँ। जब पता था बुड्ढा मरा साथ में क्यों लेके गई थी? जब मैं यहाँ से गई थी ना तब जिंदा थे। अच्छा, उधर जाके ठंडा हुआ बुड्ढा। इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी, चलो निकालो जरा से, मशीन से निकालो दोबारा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी तो मशीन से आई हूँ। तो तू कौन सा पेट्रोल पे चलती तरह खर्चा, तो दोबारा निकाल इसको। दोबारा निकाल इसको, चलो दोबारा निकालो बुड्ढे को। आराम से क्यों चोट लग जाएगी इसको? ध्यान से बुड्ढे को।
आराम से मर गया साले की अकड़ नहीं जाती, फोड़ कर इसको। लाओ लाओ लाओ। प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। हाँ तो चलो, हाथ लेके आओ इसको, ध्यान से लेके आओ। ठीक है ना? सायरन बज गया, सायरन बज गया। ये सायरन नहीं बजा है, ये क्या है? तुमने अपने मुंह से आवाज निकाली है। तो मैं तो बचपन से निकाल रहा हूँ मुंह से, चाहे किसी के पास सामान निकले निकले। एक सेकंड, बुड्ढे की तलाशी तो लेनी पड़ेगी। इतना ब्रांडेड चश्मा, वो ऐसे रंगीन बुड्ढे होते हैं, मर्डर फिल्म देखने जाएं 3D चश्मा ले जाते हैं ताकि मल्लिका पास से नजर आए। बुड्ढे के गले में मंगलसूत्र, मतलब बुड्ढा लेस्बियन था। कुछ भी बकवास मत करो, ये मंगलसूत्र मेरा है। इनकी आखिरी इच्छा थी कि जब ये लुढ़के तो ये मंगलसूत्र उनके गले में पहनाया जाए। अच्छा रेडो, और क्या क्या पहनाया तूने बुड्ढे को अपना है? ओ पाजेब। मैं बताना भूल गई, ये डांसर भी थे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये 6 पायल क्यों पहनी है? इतनी तो उमराव जान भी शकीन नहीं थी। इतनी सारी ज्वेलरी बुड्ढे के पास, ये कहाँ से आई? ये कहाँ से आई? मैं बताता हूँ। ये ज्वेलर भी रहे होंगे, नूतन दास ज्वेलर। नूतन है ना? आपने बिल्कुल सही पहचाना। उधर खड़ी हो जाओ, जाके उधर खड़ी हो, खड़े हो। इतनी चालाक बुड्ढी है, कभी कहती मेरा पति कवि था, कभी कहती डांसर था। ये बुड्ढा साला शिरीष कुंदर था, तो सारा कुछ खुद ही कर रहा है। देखिए जिनको समझ आता वही हंसते, बेवकूफ लोगों को क्या पता। एक सेकंड, बुड्ढे की तलाशी ले। हे एक सेकंड, बुड्ढा मर के भी 6 पैक है। अच्छा, सुसाइड नोट कत्ल करके लाई बुड्ढे का। हाथ मत लगाओ, हाथ पीछे हटो। किस हैंडराइटिंग में लिखी साले तेरी? प्लीज सुनिए। एक सेकंड, ये चिट्ठी क्या बोल रही है? प्रिय शीतल भाभी, आई लव यू। मुझे ये बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि बाबूजी नहीं रहे। बहुत जोर जोर से खांसते थे। खांसी की दवाई बाबूजी से ज्यादा महंगी थी। अगर दवाई के चक्कर में पड़ता तो आपके गिफ्ट ना आ पाते। इसलिए मैंने गुजराती दिमाग लगाया, 1 चम्मच शहद में 1 कटोरी फिनाइल मिला के पिला दी। इतना तुरंत असर हुआ कि नमस्ते भी नहीं कर पाए, सीधा टाटा हो गए। आपकी भेजी हुई लिस्ट का सारा सामान बाबूजी की लाश के साथ भेज रहा हूँ। चश्मा छोटे बेटे सुनील के लिए है। पैकिंग करते वक्त उसका एक कांच टूट गया था, इसलिए सुनील की एक आंख फोड़ देना। जूते बड़े वाले बेटे पंकज के लिए हैं। उसको बोलना इस बार पिछली बार की तरह ना करे, पैरों में पहने, हाथों के लिए दस्ताने भेज रहा हूँ। मंगलसूत्र होने वाली बहू के लिए, लेकिन अभी मत देना, एक आध बच्चा हो जाए तब देना। आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं, टिके ना टिके। कोई भरोसा नहीं, टिके ना टिके। और बाबूजी ने 4 जॉकी की चड्डियां पहनी हुई हैं। लास्ट वाली छोड़ के बाकी तीनों उतार लेना। लास्ट वाली छोड़ के तीनों उतार लेना, और अगर गलती से लाश की सांस चल रही हो तो चौथी भी उतार देना, शर्म से मर जाएंगे। आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो बता देना। माताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है रहती। और जाते जाते एक लास्ट बात, इतने सारे लाफ्टर के बाद भी जज 10-10 नंबर ना दें तो बुड्ढे की जेब में चाकू है। इतने सारे लाफ्टर के बाद भी जज 10 नंबर ना दे तो चाकू निकाल के दोनों आत्महत्या कर लेना। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।